कुछ समय पहले हमने मीशो से मंगाए गए कुछ सीड्स को ग्रो किया था। तो किस तरीके से सीड्स को ग्रो किया था वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये कुछ 6 टाइप के सीड्स थे जिनको मैंने ग्रो किया था। तो इनको ग्रो किया था मैंने छोटे छोटे से कप्स में। सबसे पहले इन छोटे छोटे से कप्स में मैंने ड्रेनेज होल्स निकाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सीड्स या फिर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो देखिए सारे कंटेनर्स में छोटे छोटे से जो हैं होल्स निकालनी है। और अब बनाते हैं इनके लिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल, तो जिसमें मैं राख का भी यूज करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी है, थोड़ी सी राख है और इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद है। तो इन तीनों को मिलाकर अच्छी तरीके से एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के बाद इन छोटे छोटे से कप्स वाले कंटेनर में भर लेना है। देखिए छोटे छोटे से जो कंटेनर्स होते हैं इनमें सीड्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं और छोटे छोटे रहते हैं, सीड्स के लिए अच्छे रहते हैं। उसके बाद इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल लेना है ताकि बीज लगाने के बाद जो पौधे हैं हमारे वो नीचे की तरफ बीज इनके ना चले जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं लाक्सपुर का बीज लगा रही हूँ। मैंने पिटूनिया के भी बीजों को लगाया था लेकिन वो सब अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए थे। जब मैंने इनको मीशो से ख़रीदा था तब भी मैंने इनको ग्रो किया था, लेकिन सिर्फ मैरीगोल्ड का पौधा ग्रो हुआ था, बाकी कोई भी पौधा ग्रो नहीं हुआ था। तो अब मैं फिर से इन बीजों को लगा रही हूँ। देखते हैं इस बार ये ग्रो होते भी हैं या नहीं। तो इन सारे बीजों को इस तरीके से स्प्रिंकल आउट करने के बाद देखिए कैलेंडुला भी मैंने लगा रखा था, अलाइसम वाइट भी लगाया है, पेंसी भी लगाया है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से बीज ग्रो होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके ऊपर इस तरीके से मिट्टी की लेयरिंग कर देनी है ताकि इसे कोई भी पक्षी वगैरह अपना दाना समझकर इसको लेकर ना चला जाए। अब देखिए लगभग 2 महीने के बाद इनका रिजल्ट मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ आज। तो 2 महीने के बाद इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। अब इन पर नाम हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से देखिए सारे पौधों पर नाम लिख दिए, मतलब सारे कंटेनर्स पे नाम लिख दिया है। लाक्सपुर, जिप्सोफिलिया, पेंसी भी इस तरीके से लिखकर इनको रख दिया है। तो करीब आज 2 महीने के बाद इनका रिज़ल्ट मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इनका रिज़ल्ट मिला है। मतलब अच्छा भी है और ख़राब भी, क्योंकि कुछ बीज इनमें से ग्रो हुए हैं और कुछ बीज तो ग्रो ही नहीं हुए हैं। तो देखिए अलाइसम वाइट के बीज जितने भी थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके हैं। अलाइसम वाइट के बीज अच्छी खासी ग्रो हुए हैं और देखिए इसका नीचे से कंटेनर जो है वो भी ख़राब होने लग पड़ा है। तो अब इसको रिपोर्ट करने का सही समय आ चुका है। सेकंड नंबर पर आता है ये हमारा टिथोनिया। तो टिथोनिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, इसके भी कंटेनर जो है वो ख़राब होने लग पड़े हैं। और ये तीसरे नंबर पर आता है हमारा पेंसी। तो पेंसी के पौधे तो अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं। इनमें देखिए एक अलाइसम वाइट का पौधा भी है चला गया, यानी इसके बीज एक चले गए थे। तो पेंसी के बीज काफ़ी पौधे भी काफ़ी छोटे हैं। और बाकी यहाँ पर ये देखिए लाक्सपुर के बीज तो एक भी जर्मिनेट नहीं हुए, मतलब 1-2 जर्मिनेट हुए थे लेकिन वो भी ख़राब हो गए। और ये देखिए हमारा जो सेकंड नंबर पर आता है कैलेंडुला के बीज। तो कैलेंडुला के बीज जब मैंने पहली बार ग्रो किए थे तब भी ग्रो नहीं हुआ था, दूसरी बार जब मैंने ग्रो किया फिर भी ग्रो नहीं हुए। तो देखिए इस तरीके से बीज इनके मतलब इनके बीजों में फंगस लग के ये बीज ख़राब हो चुके हैं। तो रीज़न क्या है, देखिए मैंने एक साथ ही सारे पौधे की केयर एक बराबर की थी। कुछ पौधे अच्छी तरीके से ग्रो हो गए, कुछ पौधे हुए ही नहीं। तो सबसे पहले इनके लिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मीशो से जो हम मतलब सीड्स जो है तैयार हुए हैं, पौधे बने हैं, उनके लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करना है। तो ये मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, इनमें रेत की मात्रा ज़्यादा है, इनमें थोड़े से हम खाद को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर गोट मैन्योर और जो है ये हमारा गार्डन सॉइल दोनों मिक्स है, तो थोड़ा सा ये लेंगे। इसके बाद मतलब इसको मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा राइस हस्क का भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का और एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इस कंटेनर्स में भर लेंगे, क्योंकि इन कंटेनर्स में ही हम छोटे छोटे से जो पौधे हमारे तैयार हुए हैं उनको हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। और कुछ दिनों में उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो दुगनी तेज़ी से होना शुरू हो जाए। क्योंकि छोटे से कप्स में वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा गमला पाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर
कंटेनर्स में मिट्टी भरकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से हमारा सेट हो जाए। जब तक मिट्टी यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट हो रहा है, इसको एक साइड पे रख देते हैं और अपने पौधों को लेकर आते हैं, यानी अपने सीडलिंग्स वाले मतलब जो सीड्स से तैयार हुए पौधे उनको लेकर आते हैं। तो देखिए 3 ही पौधे अच्छी तरीके से 3 ही बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट हुए हैं, जिनमें से 2 ही पौधों को हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए पेंसी का बीज जो है काफ़ी छोटा है अभी, तो इसलिए हम अलाइसम वाइट और टिथोनिया के बीजों को ट्रांसप्लांट करेंगे। अलाइसम वाइट के बीजों में अलाइसम वाइट के पौधे में कुछ इस तरीके के वाइट फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। अब देखिए इन सारे कंटेनर्स में मतलब दोनों कंटेनर्स में इस तरीके के छोटे छोटे से गड्ढे निकाल लेना है। इसी गड्ढों में हम अपने अपने पौधों को ग्रो करेंगे। पौधे ग्रो होंगे तभी तो इनमें फ्लावर्स आएंगे। तो देखिए गड्ढे निकल चुके हैं और एक अलाइसम वाइट का पौधा मैंने लगा भी दिया है। तो किस तरीके से लगाए वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी मिट्टी को नीचे से दबाकर इस तरीके से हल्का सा लूज कर लेंगे और रूट्स के साथ ही इस पौधे को उठाकर मिट्टी में डालकर इन गड्ढे मतलब इस गड्ढों में डालकर मिट्टी साइड से दबा देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे प्लांट्स को लगाते जाएंगे। अलाइसम वाइट का पौधा देखिए बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसके पौधे मतलब इसके जो फूल होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। अलाइसम वाइट बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। अलाइसम वाइट तो वाइट ही आएगा, लेकिन अलाइसम के पौधे भी और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। वैसे तो ये पौधे में हमारे यहाँ पर नर्सरी में जल्दी मिलता नहीं है, मतलब दिखता ही नहीं है हमें जल्दी, बहुत ही रेयर होता है हमारे यहाँ पर, ये जल्दी दिखता ही नहीं है। और इसी तरीके से हम सारे प्लांट्स को, छोटे छोटे से प्लांट्स को इस तरीके से लगाते जाएंगे इसमें। अब ऑलमोस्ट ये जो हमारे सारे पौधे हैं इस कंटेनर में लग चुके हैं, यानी कि अलाइसम वाइट के पौधे जो हैं वो लग चुके हैं इस कंटेनर में। अब बारी आती है हमारे टिथोनिया वाले प्लांट की। तो देखिए टिथोनिया प्लांट को हम किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया तरीके से ग्रो होता है गर्मी के मौसम में। टिथोनिया वैसे तो हम हर मौसम में ग्रो कर लेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छी खासी ग्रो होती है। इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसके भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे रंगों में ये फूल आता है। तो सेम उसी प्रोसेस से जिस तरीके से हमने अलाइसम वाइट के पौधे को लगाया है, सेम उसी प्रोसेस से इस टिथोनिया के भी सारे प्लांट्स को लगाते जाएंगे। देखिए इसको खींचने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। जब इसकी मिट्टी लूज़ रहेगी तो ये आसानी से पौधा निकल जाएगा, लेकिन अगर मिट्टी चिकनी है और टाइट मिट्टी में लगा हुआ है तो ये पौधा हमारा निकालते टाइम इसके रूट्स जो हैं वो टूट भी सकते हैं। लेकिन देखिए एक वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाने का फ़ायदा यही होता है कि जब हम पौधे को रिपॉट या फिर किसी पौधे को नए गमले में शिफ्ट करते हैं तो इसकी मिट्टी लूज़ रहती है और वो आसानी से निकल जाता है। अब देखिए ये हमारा पेंसी का पौधा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसी की वजह से हम इस पौधे को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों पौधों को नया घर देंगे। और इन दोनों पौधों को लगाने के बाद हल्का सा इसके ऊपर और पानी डाल देंगे ताकि इस पर जो है मिट्टी वो आसानी से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से ये मिल जाए। तो देखिए मीशो से अभी तक तो मुझे सिर्फ मैरीगोल्ड का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला, मतलब उसमें अब जाके बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट किस तरीके से दिखता है, अच्छा है या फिर नहीं, वो आप सबको मैं इसके बाद बताऊँगी जब इस पर फ्लावर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।